Welcome, Dr. Jheel Kakadia. Welcome to the online interview of FMGE toppers. You have scored 194 marks in FMGE, and we would like to congratulate you on behalf of National Vidya Foundation, Siddharth Jaiswal, Vivek sir, Jelly ma'am, Y ma'am, Jela ma'am, and all the employees and your friends. We are very proud of you. Please pay my respect to your parents. Thank you so much, sir, for those kind words. झील, आप कहाँ पर रहते हैं, मतलब कौन से शहर और कौन से स्टेट में रहते हैं? मैं सूरत, गुजरात में सूरत में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। और आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं, 4 लोग। तो वो आपकी सिस्टर क्या काम करती है? मतलब वो अभी बीकॉम कर रही है। बीकॉम कर रहे हैं। और फादर क्या काम करते हैं? डायमंड का बिजनेस। अच्छा, डायमंड मर्चेंट। डायमंड मर्चेंट, ठीक है। एंड आपने क्लास 10 कौन से स्कूल से किया है और कितना मार्क्स आया था 10 में? क्लास 10 मैंने किया है गजेरा स्कूल, गजेरा विद्या भवन in Surat, and I got A1, I think, yes, 90 plus. I got 90. Very good. And class 12? Class 12, my Gujarat board marks was something around like 4 semester average 85 plus. But I got average in Gujarat. That's why I couldn't make it. Okay. तो आप लोग समय वो होता था, गुजकैट होता था. So after my गुजकैट, did you drop any year or you straight away went to Philippines? No, I straight away went to the Philippines. Straight away went to Philippines. So why did you choose the Philippines? There are other countries also. Like I was confused between so many countries, like so many options. Many options create more confusion. So I make it pretty simple. Like I want to join where I'm strict vegetarian person, and so I have to find out the vegetarian country first. So I rule out China, then I rule out the Ukraine. The only option left was the Philippines, and it was it was pretty good decision, I think. Okay. So in which year did you go to the Philippines? September 2015, as long as I remember. Yes. Okay, still remember. So you went alone or you went in a group? I went in a group. We went like 5-6 persons together. Okay. मतलब सब एक ही जगह से थे, मतलब गुजरात से थे कि अलग अलग जगह से थे? नहीं, सारे गुजरात से ही थे, ऑलमोस्ट सारे सूरत से थे। ओह, सारे सूरत से, वेरी नाइस। एंड आपने इंडिया में क्यों नहीं एडमिशन लिया? आपने अब्रॉड क्यों चूज किया? सर जैसे कि बताया, इंडिया में ऐसा था कि मुझे मिल रहा था, मैनेजमेंट कोटा में मिल रहा था, और प्राइवेट कोटा में जस्ट में थोड़े मार्क्स से ही रह गया था, थोड़ा सा बस था, और मैं ड्रॉप लेना नहीं चाहता था, बिकॉज मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं 1 साल बर्बाद क्यों करूँ, उससे अच्छा मैं 1 साल में नीट पीजी में ड्रॉप होता तो चलता, लेकिन अभी तो मेरे को ड्रॉप लेने की कोई था ही नहीं, तो डायरेक्ट बस मैंने यही सोचा कि लेट्स गो अब्रॉड। आजकल क्या हो रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन है ना प्राइवेट कॉलेज में, तो आजकल का फीस हो गया 80 लाख रुपीज। आपको मालूम ही होगा, 80-90 लाख रुपीज। तो आपको क्या लगता है कि 80-90 लाख रुपीज देके इंडिया में पढ़ाई करना चाहिए कि फॉरेन जाना चाहिए? मतलब सेल्फ फाइनेंस की बात कर रहे हो आप? हाँ, 80-90 लाख 80-90 लाख रुपीज फॉर द होल पैकेज का भी हो गया है। अच्छा, मैनेजमेंट कोटा की? मैनेजमेंट ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कोटा, इतना सारा खर्चा कौन करे? इसमें तो एमबीबीएस आ जाए, नीट पीजी की भी सीट आ जाए, अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ तो। नहीं, वो तो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यू कैन से। ओके। एंड आपका एक्सपीरियंस क्या था व्हाइल स्टडीइंग अब्रॉड? आपके फ्रेंड्स बने थे, लोकल फ्रेंड्स? उनका क्या बिहेवियर था फिलिपिनोस का? अच्छा, लोकल का? लोकल पहले मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में था ना, तो वहाँ पे मेरे बहुत फ्रेंड, मैं एंजेलिस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन में था। अच्छा, एंजेलिस में थे, उसके बाद आपने यहाँ ट्रांसफर लिया? हाँ, तो वहाँ पे फ्रेंड्स थे, मतलब ऐसे लोकल फ्रेंड्स थे थोड़ा बहुत।
इतने भी नहीं पर थे वैसे। उन लोग का मतलब कैसा बिहेवियर है, मतलब फिलिपिनोस का अच्छा बिहेवियर है, खराब बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है? जी अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। हाँ वो उसका उनका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन वैसे ही होता है अपने कैसे इंडियन एक इंडियन दूसरे इंडियन का जैसा होता है, हम्म जैसा इंसान वैसा सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा। हम्म मतलब वो सामने से कुछ नहीं करता, हम्म बस अपन ठीक रहेंगे वो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं। और आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? आमा की बात कर रहे हो आप? आमा की बात कर रहा हूँ। आमा में कितने 40। दो दो सेक्शन होता था हमारे, क्या A7 A8 में था मैं तो हमारे A8 अकेला होता तो 40। हम्म लेकिन दो सेक्शन जब साथ होते, लेक्चर में साथ होते, ट्यूटोरियल में अलग होते, तो लेक्चर में अराउंड 80, लेक्चर ट्यूटोरियल में में 40। 40। हाँ लेक्चर लेक्चर में 80, ट्यूटोरियल में 40 है। और कितने फ्रेंड्स ने मतलब पास किया एफएमजी आपके? मेरे सारे फ्रेंड्स ने पास किया है, सारे सारे फ्रेंड ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट ऑल? हमारा पूरा ग्रुप था हम, फैंटास्टिक हमारा 10 लोग का ग्रुप था, 10 का हाँ, 10 पास हो गए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और मतलब फिलीपींस का कैसा फूड आपको मिलता था, क्लाइमेट कैसा है, लैंग्वेज कैसा है? फूड में तो ऐसा है कि वेजिटेरियन मिल जाता था, वो हम्म मेरे लिए मोर देन इनफ था। हम्म और क्लाइमेट की बात करें वो सब तो आई थिंक बहुत बढ़िया था, बारिश की मौसम वो सब बढ़िया। हम्म। लैंग्वेज कैसा था, लैंग्वेज लैंग्वेज में प्रॉब्लम लैंग्वेज से था? नहीं, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लोकल सीखने की जरूरत नहीं थी। हम्म सीखी, थोड़ा वर्ड्स मतलब थोड़े वर्ड्स या थोड़े सेंटेंस आते थे, पर उससे अगर नहीं भी आता फिर भी काम चल जाता, ऐसा कुछ इशू है नहीं। वहाँ पे इंग्लिश ऑलमोस्ट सारे समझते हैं। हम्म। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप नहीं लैंग्वेज, कहाँ पर स्टे कर रहे थे आप? मकाटी मकाटी में रह रहा था। कौन से अपार्टमेंट में? सिटी लैंड, वो स्कूल के एग्जैक्ट सामने वाली बिल्डिंग। सिटी लैंड में, तो वो आप शेयर कर रहे थे कि अकेले स्टे स्टे कर रहे थे फ्लैट में? नहीं नहीं, हम 5 लोग रहते थे, 5 पांच। लोग के बीच में शेयर किया था हमने। अच्छा अच्छा, तो एक फ्लैट में शेयर करते थे कि टू फ्लैट्स में? कितना रूम का फ्लैट था? हाँ 2 BR था हमारा, हम 5 लोग एक फ्लैट में रहते थे, मतलब 2 BR बिटवीन 5 पीपल। 2 BR बिटवीन 5 पीपल, ओके। और क्या कॉस्टिंग आता था मतलब पर पर्सन, कॉस्टिंग पर पर्सन? पर पर्सन कॉस्टिंग जैसे कि 5,500 पेसोस पर मंथ हो जाता था रेंट का। हम्म ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पर पर्सन 1,000, 1.5 के ऐसा कुछ आता था। वाटर बिल का 500 पेसो जितना ऑल ओवर बिल आता था, मतलब 100 पेसो जितना। हम्म वाईफाई का कुछ वैसा ही था, 1,000 जैसा ऑल ओवर पूरे रूम के बीच में, तो हम्म। 200 300 जितना आता था पर पर्सन। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। और सब मिला के आई थिंक 12,000 से 15,000 का खर्चा होता था पर मंथ। सब मिला के इंक्लूडिंग फूड की, फूड को छोड़ के? नहीं, फूड को छोड़ के, फूड के साथ 15-16 फूड के पंद्रह साथ। सोलह हजार पैसों में आपका काम हो जाता था? हाँ इतना तो था। ठीक है। एंड आपका एनवी फाउंडेशन का स्टाफ के साथ क्या एक्सपीरियंस था? विवेक सर, जली मैम, वाई मैम, इन लोग आपको हेल्प करते थे कि नहीं सर वीजा हाँ बनाने में? सर वैसे हुआ यूँ था, मेरा ऐसा था, मेरा पहले से हो गया था सारा वीजा का और वो सब, हाँ हाँ। मैं उधर से करके आया था। हाँ उसके बाद एक्सटेंशन और उसमें हाँ हेल्प की है, मैम जेली ने बहुत हेल्प की है। तो आपको कोई मतलब प्रॉब्लम या कोई कंप्लेन उन लोग से? तो मैं उन नहीं लोगों नहीं को नहीं नहीं नहीं, कोई 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 कंप्लेन नहीं, नहीं? बड़े अच्छा, अच्छे थे, कभी भी मैसेज करो जवाब देते थे, बहुत अच्छे वो तो। ठीक है। एंड आप आपने वहां पर मतलब क्लर्कशिप किया है क्या? हाँ क्लर्कशिप किया, वैसे ऑनलाइन था हाँ। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। पर हाँ वो किया इधर में, मतलब कंप्लीट किया है वो 12 मंथ्स पूरे। ऑनलाइन क्यों था आपका क्लर्कशिप? कोविड के कारण? हाँ कोविड की वजह से। अच्छा, कोविड की वजह से ऑनलाइन होने पाया। अच्छा, हम्म, आपने ये एग्जाम के बारे में कुछ बताइए, एनमैट के बारे में। डिफिकल्ट था, इजी था? आपका कितना मार्क्स आया था, कितना परसेंटाइल आया था? एनमेट, हाँ एनमेट, हाँ
बहुत इजी एग्जाम होते हैं वो, कुछ नहीं होता। मतलब मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं तो जैसे ऐसे ही गया था देखने की कैसी है एग्जाम। एंड आई गॉट आई थिंक कितने 45% आई गॉट। एंड 40 से ज्यादा हो मतलब पास। तो मैं अच्छा, तो जस्ट देखने ही गया था कि देखने के लिए एग्जाम गए थे। 40। हाँ। और फॉर्चुनेटली पास हो गया। बस उसमें पास ही होना है, उसमें कोई टॉप करना है ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। पास हो जाओ बहुत है। हम्म। बहुत बेसिक्स होता है उसमें तो, बहुत बेसिक्स। अच्छा, आपने जब आपका एमबीबीएस चल रहा था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो कितना आज का क्लास होता था और कितना आज आप अपने आप से पढ़ाई करते थे? एमबीबीएस में क्लास के आवर्स वो तो डिपेंड करता था, पूरा वीक का शेड्यूल होता था। मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूँ आपको तो, जैसे कि सुबह को 2-3 घंटा हो गया, शाम को 3-4 घंटा हो गया, कभी 5 घंटा भी होता था। डिपेंड करता है। हम्म। ट्यूटोरियल्स वगैरह कुछ ज्यादा हो तो टाइम ज्यादा भी होता था। हम्म। और मैं मतलब क्लास में ठीक से पढ़ता था और घर जाके बस एक बार देख लेता था बस, हो सके तो। हम्म। ऐसा मेरा स्ट्रेटेजी था। और आप अपने आप से मतलब कितना पढ़ाई करते थे, सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी इन बिटवीन द यूनिवर्सिटी डेज बहुत कम किया मैंने। हम्म। पर जैसे ही मेरा खत्म हुआ फोर्थ ईयर, अरे हाँ, जैसे ही मेरा फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ मैंने सब सेल्फ सेल्फ स्टडी पे डाल दिया। मतलब 1.5 साल से मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। 1.5 साल से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और अब आपने जैसे एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्रैक कर लिया, तो इसके पीछे मेरा क्या सीक्रेट है, पास करने का क्या सीक्रेट है? सीक्रेट तो क्या है, बस मेहनत करते जाओ। और मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए मेहनत। मेरा ये मानना है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रॉपर प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम्म। टू डू। तो आपने एफएमजी के लिए कोई मतलब कोचिंग लिया, या मतलब कोचिंग का जरूरत नहीं है? हाँ, हाँ मैंने कोचिंग लिया था। अच्छा। मैंने मैंने मेरो मेरो ऑनलाइन किया था। मैं ऑफलाइन में बिलीव नहीं करता, अच्छा। मैं ऑनलाइन ही मेरे को अच्छा लगता है। हम्म। तो मैंने मेरो का सब्सक्रिप्शन लिया था अच्छा, और मेरो मेरो से पढ़ता था मैं। मैरो से पढ़ते थे। ठीक है, वेरी हम्म। गुड। तो एफएमजी में पास करना इजी है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, हम्म। डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है। हम्म। बस मेहनत करनी पड़ती है, बस मेहनत करो पास हो जाओगे। नो इश्यू। मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, इसका ना कोई ना प्रॉब्लम नहीं जी, 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 हाँ हाँ, जैसे हमने सुना है कुछ स्टूडेंट्स कोई और कंट्री से 3-3 साल से एफएमजी दे रहे हैं, 4-4 साल से एफएमजी दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा जैसे फिलीपींस के बच्चे तो मैक्सिमम एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आई थिंक बेसिक्स बेसिक्स पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा फाउंडेशन कैसा है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में तुमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, वो फोर्थ ईयर तक काम आएगा। वो फोर्थ ईयर क्या, पूरी लाइफ काम आएगा। मतलब जैसा बेसिक्स होगा, जैसा बेस होगा, उतनी बिल्डिंग बनेगी अच्छी। तो फिर प्रोबेबली ऐसा होता होगा कि दूसरी कंट्री में लोग पढ़ते नहीं होंगे वहां पे जाके, मे भी। पता नहीं मेरे को, मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, ऐसा मे भी हो सकता है। हम्म। क्योंकि और एग्जाम तो मतलब ऐसी ही होती है नॉर्मल, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हॉस्पिटल जाके वैसे भी फेस करने ही है, आज नहीं तो कल सीखना ही है वो तो। बस वही पूछते हैं वो लोग। तो इजी है, मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, नहीं नहीं। अच्छा, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि आप क्या करना चाहते हैं इसके बाद? पीजी करना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मेरा प्लान अभी तो ये है कि मैं नीट पीजी क्लियर करूँ। हम्म। जो भी देने मिले मेरे को एज सुन एज पॉसिबल। मेरा रजिस्ट्रेशन सब हो जाएगा तो मैं यही नीट पीजी 2022 दे दूंगा। हम्म। और उसमें मेरा टारगेट रहेगा एमडी मेडिसिन मेरे को लेना है। ओके। तो बस एमडी मेडिसिन। एमडी मेडिसिन का आपका टारगेट है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो आप एनवी फाउंडेशन को एज अ कंसल्टेंसी आप रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे पास कोई आता है तो हाँ, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि काम अच्छा है, सब हो जाता है, रिप्लाई देते हैं लोग। अच्छा है। हम्म। और आपका कोई और में फ्यूचर प्लान, यूके जाने का या अमेरिका जाने का या जर्मनी जाने का, कोई और कोई प्लान है हम्म, आपका? मैं सोच रहा हूँ, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी यही है कि मैं नीट पीजी में एडमिशन लेके एमडी मेडिसिन कर लूँ। अगर
मेरा और दूसरा प्लान ये, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये, सेकंड प्रायोरिटी एमआरसीपी देना है मेरे को। MRCP देना। यूके यूके के लिए प्लेब और एमआरसीपी, वो मैं सोच रहा हूँ हम्म। कैसा होता है आगे। यूके के अंदर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप हम लोग कांटेक्ट करिएगा। हम लोग के 3 बच्चे यूके में मतलब प्लैब दे के वहां पर पीजी कर रहे हैं। अच्छा, फिलीपींस से गए हुए? हाँ, हम लोग के स्टूडेंट्स, अब कहाँ से गए हमको याद नहीं है, लेकिन 3 बच्चे गए हुए हैं। उनका नंबर है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। अगर कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। श्योर श्योर सर, हाँ हाँ श्योर। ओके, हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।